आईपीएल 2025 दोस्तों मेगा ऑक्शन के बाद लीग का स्टार्ट हो गया है। आरसीबी और केकेआर के बीच में पहला मैच था और पहले मैच में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले। तो और जो विकेट थी स्पॉन्जी बाउंस के साथ उसका फ़ायदा भी उठाया बॉलर्स ने। तो ये मैच देखने के बाद लग ऐसे रहा है कि शायद वो जो पिछले सीज़न में हमने देखे थे ना बहुत हाईएस्ट स्कोर्स, वो शायद आपको इस सीज़न में ना नज़र आए। तगड़ा मुकाबला था। आरसीबी ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मतलब 4 अगर सेशंस देखें ना, टॉस आरसीबी ने जीता, उन्होंने की पहले बॉलिंग। तो पहले 10 ओवर उनकी बॉलिंग के वो केकेआर ने डोमिनेट किया, ठीक है। फिर उसके बाद आखिरी 10 ओवर पहली इनिंग के आरसीबी ने डोमिनेट किया। उसके बाद जनाब जो आरसीबी के 20 ओवर्स के 2-2 सेशंस थे उसमें भी आरसीबी ने डोमिनेट किया। तो यानी कि अगर मैं 20 ओवर 40 ओवर्स के मैच को 10-10 ओवर्स के 4 सेशंस में डिवाइड करूं तो आरसीबी सिर्फ केकेआर सिर्फ एक 10 ओवर के सेशन में डोमिनेट कर सका अपनी बैटिंग के पहले 10 ओवर्स में। उसके बाद उनकी कहानी नहीं बनी क्योंकि उनको 173 के ऊपर बुक कर दिया, 174 के ऊपर आरसीबी ने। और मज़ेदार बात यह है कि 200 प्लस का टारगेट एस्टिमेट किया जा रहा था केकेआर की तरफ से। जिस तरीके से वो जा रहे थे उन्होंने 100 तो मार दी थी 10 ओवरों में, बल्कि 106-7 रन उन्होंने पकड़ लिए थे पहले 10 ओवर्स में। विकेट भी सिर्फ एक गिरी हुई थी उनकी। लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ में आरसीबी ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किए सर, केकेआर ने 174, उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए। अच्छा जी, क्विंटन डी कॉक 4 रन किए। आरसीबी का तो पहला ओवर ही विद द बॉल उसमें बहुत कुछ हुआ। उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कट शॉट के ऊपर क्विंटन डी कॉक ने चौका मारा। क्विंटन डी कॉक का ही इस ओवर में एक इंतहाई लॉलीपॉप किस्म का कैच ड्रॉप हुआ, लॉलीपॉप किस्म का। अच्छा, उसके बाद फिर इसी ओवर में क्विंटन डी कॉक की विकेट भी गिरी, चौका लगा, कैच ड्रॉप हुआ और विकेट गिरी। ये एक ही ओवर में सब कुछ हुआ है। आईपीएल 2025 के पहले ओवर में, आरसीबी के पहले ओवर में जॉश हेजलवुड बॉलिंग कर रहा था, ठीक है। अच्छा, इनसाइड एज था क्विंटन डी कॉक का, वो जनाब शर्मा ने पकड़ लिया, जो विकेट कीपर है इनका आरसीबी वालों का। हेजलवुड बॉलर सुनील नारायण 44 रन किए 26 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 3 छक्के। अजिंक्य रहाणे केकेआर के कैप्टन 56 किए 31 बॉल्स के ऊपर, 6 चौके 4 छक्के, 180 का स्ट्राइक रेट। इन दोनों ने, सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे की जो पार्टनरशिप थी वो थी 103 रन की 55 बॉल्स के ऊपर। मार धाड़ करके इन्होंने, जिसे कहते हैं, और रशियन सैलेड बना दिया था आरसीबी के बॉलर्स का। इन दोनों ने बहुत तगड़ी, जिसे कहते हैं, बारी खेली और बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई। 107 रन 9.6 ओवर्स में, यानी कि 10वें ओवर की लास्ट बॉल के ऊपर सुनील नारायण की विकेट गिरती है और 107 रन ऑन बोर्ड है। और वो करते कितने हैं? 174। इसका मतलब ये है कि 174 आप 7 रन निकाले, कितने बने पीछे? 167। तो 67 रन किए हैं ये केकेआर ने अपने सेकंड हाफ में अपनी बैटिंग के। और उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सुनील नारायण, उनको राशिक सलाम ने कॉट बिहाइंड किया, एज लगा, ठीक है, टॉप एज, वही अपर कट खेलने की, वो मतलब कट शॉट खेलने की कोशिश थी, ऑन दी ऑफ साइड नहीं हो सका, कॉट बिहाइंड हो गया। अजिंक्य रहाणे, कुरुनल पांड्या ने उनका जनाब आउट किया, राशिक ने उनका कैच पकड़ा। उसके बाद वेंकटेश आयर वो नहीं चल सका, 6 रन ही किए। पांड्या ने क्विकर वन के ऊपर उनको बोल्ड किया, ये छोटे वाला पांड्या बाय द वे। अच्छा, उसके बाद अंकुरिश, उसने 30 रन किए 22 बॉल्स के ऊपर, ठीक है। वो अच्छा खेल रहा था, लेकिन फिर एट द एंड उसकी विकेट यश दयाल ने हासिल की, वो भी कॉट बिहाइंड हुआ। रिंकू सिंह 12 किए, अच्छा जा रहा था, लेकिन सेम वेंकटेश आयर वाला गेंद उसे भी पड़ा, तेज़ गेंद, वो भी बोल्ड हो गया। आंद्रे रसल 4 रन किए। सुयश शर्मा जो कि लेग स्पिनर है, आउटस्टैंडिंग किस्म की गोगली उसने मारी थी, इतनी कोई परफेक्ट किस्म की गोगली के, मतलब एक लेग स्पिनर जो आइडियलाइज़ करता है ना कि उसकी गोगली कहाँ पर पड़े, कितना स्पिन हो, कैसे जाकर विकेटें उखाड़े, वो आइडियलिज़म या वो आइडिया है उसकी जो चलती फिरती मिसाल है ना, वो आंद्रे रसल की विकेट है। आप देखिएगा, मतलब एक्सेप्शनल गोगली, एक्सेप्शनल,
आउटस्टैंडिंग। किसी भी बैटर के लिए उस गुगली को पिक करना ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं इम्पॉसिबल होता। अच्छा, रमनदीप सिंह नॉट आउट रहे, 6 रन किए। हर्षित राणा 5 रन, जॉश हेजलवुड की गेंद के ऊपर वो भी कॉट बिहाइंड हुए। तो टोटल 6 एक्स्ट्रास को मिलाकर 174 रन खड़े किए केकेआर ने। इसमें वही पार्टनरशिप वही 103 रन की जो उनकी है टॉप के ऊपर नारायण और रहाणे की। उसके अलावा एक 20 रन की रिंकू सिंह और रघुवंशी की पार्टनरशिप है। 18 रन की पार्टनरशिप रमनदीप सिंह और रघुवंशी की है। बस इसके अलावा कोई और पार्टनरशिप या सच नहीं है। बॉलिंग की बात की जाए, जॉश हेजलवुड 4 ओवर 22 रन 2 विकेट। वो जो स्पॉन्जी बाउंस ईडन गार्डन्स में की पिच के ऊपर था उसका सही फ़ायदा उठाया। अच्छा, यश दयाल 3 ओवरों में 25 रन 1 विकेट। राशिक सलाम 3 ओवरों में 35 रन 1 विकेट। सुयश शर्मा 4 ओवर्स 47 रन से 1 विकेट। लाइम लिविंगस्टोन 2 ओवरों में 14 रन, कोई विकेट नहीं। पिक ऑफ द बॉलर्स करुणल पांड्या 4 ओवर 29 रन 3 विकेट्स। और इसी बॉलिंग परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर पांड्या को मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला है। आरसीबी ने करने थे 175। आरसीबी ने जनाब आते साथ ही जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप है ना वो लगी 95 रन की 51 बॉल्स के ऊपर। उन्होंने भी जैसे कहते हैं दे मार 4.5 की। इन्होंने पावर प्ले में कोलकाता नाइट राइडर्स वालों ने 60 रन बनाए थे, ठीक है। इन्होंने पावर प्ले में बनाए 80 रन आरसीबी वालों ने। वो विराट कोहली और फिल सॉल्ट ने मार जिसे कहते हैं सूतर कर दिया। फिल सॉल्ट ने 56 रन किए 31 बॉल्स के ऊपर, 9 चौके 2 छक्के, 180 का स्ट्राइक रेट। वरुण की गेंद के ऊपर जॉनसन ने इवेंचुअली उनका कैच किया, मतलब ऑफ साइड पर मारने लगा था लेकिन आउटसाइड एज लगा या टॉप एज लगा बल्ले का, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर कैच पकड़ा गया। अच्छा, विराट कोहली नॉट आउट रहे, 59 रन किए 36 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 3 छक्के, 163 का स्ट्राइक रेट। देवदत्त पदिक्कल 10 रन किए नारायण की गेंद के ऊपर, रमनदीप सिंह के हाथों वो कैच आउट हुए। उसके बाद रजत पटीदार उसने जो कैप्टन है 34 रन किए 16 गेंदों के ऊपर, 5 चौके 1 छक्का, 212 का स्ट्राइक रेट। लाइम लिविंगस्टोन ने 15 रन किए 5 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का। तो वो जो ओपनिंग पार्टनरशिप है उसके बाद रजत की नीचे 34 रन की इनिंग उसने मैच जो है वो फेवर में कर दिया आरसीबी के। 44 रन की पार्टनरशिप लगी है पटीदार और विराट कोहली की 23 बॉल्स के ऊपर, यानी कि 200 के स्ट्राइक रेट से थोड़ा सा ऊपर। और इसके अलावा 23 रन की पार्टनरशिप विराट कोहली और पडिक्कल की है। विराट कोहली और लाइम लिविंगस्टोन की 15 रन की पार्टनरशिप है 5 बॉल्स के ऊपर। 177 रन 16.2 ओवर्स में मार के उधर निबेड़े आरसीबी वालों ने। बात की जाए अगर केकेआर की बॉलिंग की तो वहाँ पर जनाब आपको वैभव अरोरा 3 ओवर 42 रन 1 विकेट। स्पेंसर जॉनसन 2.2 ओवर्स 31 रन 13.2 की इकॉनमी। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर्स 43 रन 1 विकेट 10.75 की इकॉनमी। वरुण थोड़ा सा ना ऑन दी एक्सपेंसिव साइड रहा है क्योंकि उसको पिक ही बड़ा ज़बरदस्त कर रही थी आरसीबी की बैटिंग लाइनअप, बहुत ज़बरदस्त जिसको कहते हैं पिक किया उन्होंने वरुण को नहीं सेटल होने दिया। वरुण ने बड़ी कोशिश की कि वो सेटल हो जाए पिच के ऊपर तो ज़रा रन्स कम लीक करे और विकेट ज़्यादा लें, बट वो फ़ायदा नहीं हो सका। हर्षित राणा 3 ओवरों में 32 रन। सुनील नारायण 4 ओवरों में 27 रन 1 विकेट। सुनील नारायण का तो आपको पता है वो मिस्ट्री स्पिनर है, दोनों साइडों पे गेंद को टर्न कर लेता है वो, और ऊपर से गेंद भी छुपा कर पीछे से फेंकता है, लेकर आता है ताकि पता ही ना चले कि बॉलर उसकी गेंद को ना पिक ही ना कर सके। और यही होता है सुनील नारायण बॉलिंग में ना बहुत एक्सेप्शनल किस्म की परफॉर्मेंसेज देता है। तो ये दोस्तों आज के मैच की सूरत हाल थी। पहले मैच की इंटरेस्टिंग मैच हुआ है, इट वॉज़ अ गुड मैच। बैटिंग बॉलिंग का ना अच्छा मुकाबला हुआ है और आरसीबी ने जैसे कहते हैं कि अगर 2 सेशंस के हिसाब से देखा जाए ना तो 1.5 सेशन उन्होंने अपने नाम पर कर मैच भी अपने नाम पर कर लिया। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।